तो गुरुजी कुछ उपदेशात्मक सा सुनने की भी इच्छा है और जनता भी शायद सुन ले। ऐसा है सोनू भाई, देखो जैसे हमने बहुत सारे भजन गाए तो उसमें भगवान ने हमारे वेद शास्त्रों के अंदर में सारी बात छुपी हुई है। तो एक भजन था हम गाया करते पहले, उसमें भी भगवान देखो परमात्मा तो तर्काते नहीं, लेकिन उसने वेद शास्त्रों की रचना करी है ना, हम पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान क्या से होगा। तो कलाकार को इसीलिए याद किया को उन चीज़ों को मतलब लोग जो पसंद करें उसके माध्यम से वहाँ तक उस चीज़ को भेज सकता है। जैसे एक भजन था हम गाया करते, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दी, जब तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। बिल्कुल ये एक भजन मतलब हमने गाया। मैंने वेदों का ज्ञान तुझे सारा दिया, मैंने वेदों का ज्ञान तुझे सारा दिया, जब तू फिर भी ना समझे तो मैं क्या करूं। मैंने दूध मलाई तुझे अमृत दिया, भगवान ने अमृत तक दे दिया इंसान को पीने के लिए। मैंने दूध मलाई तुझे अमृत दिया, जब तू मदरा भी पिए तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने परमात्मा ने कदम कदम पे इंसान को समझाया है। मैंने मेवा मिष्ठान तुझे सारे दिए, खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करी है परमात्मा ने इंसान के, मेवा तक दे दी है, काजू बादाम किस्मत सब कुछ खाओ। मैंने मेवा मिष्ठान तुझे सारे दिए, मैंने मेवा मिष्ठान तुझे सारे दिए, जे तू मांस भी खाए तो मैं क्या करूं। तो इसे भगवान ने परमात्मा ने देखो भजनों के माध्यम से, तो इसी प्रकार से सोनू भाई जैसे ये तो हो गया भगवान के प्रति। फिर एक आ गया कि भाई नुआ कि भाई के लेके जाना हर के ले आए इंसान। देखो कवि का और कलाकार का ये होता है कि भाई अपनी वाणी के द्वारा जहाँ तक कोशिश करो भाई, क्योंकि उसको सुनने के लिए 100 200 400 500 1000 1500 2000 50,000 तक आदमी आ जाते हैं। एक वाणी व 50,000 आदमी कान में जाएगी तो सोया के भी कान में जो काम करके तो हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल एक भजन था ना वो, उसका कबीर साहब की वाणी हम गाया करते, हाजर बंदे शरण राम की, नाते फिर पाछे पछतावेगा, या बाड़ू की भीत पवन कर खंबा, कद लग खैर मनावेगा। के भरोसा भाई सोनू मेरा है कोई जाही भाई 1 मिनट में फोन आ जा रहा कछ ना फिर भाई है कोई भरोसा नहीं जीवन का। बहुत सारे दालती पलोथी मारे बैठे बुढ़ापे में की करें भगवान की बेरा आवक ना हो भाई। सही बात है उसकी बाट में बैठा रहे। हाँ बाड़ू की बीत पवन कर खंबा, कद लग खैर मनावेगा, काल बली तेरे सिर पर खिले, बूझा पकड़े ले जावेगा। हाजर बंदे शरण राम की, नाते फिर पाछे। एक ने सवाल कर दिया क्या हाजर बंदे शरण की नाते फिर पाछे पछताओगा। बोले पाछे के ऊपर पछतावा आदमी है भाई कर दिया क्या का पछतावा है। हाँ ये क्या का पछतावा। एक बात बताओ सोनू भाई, एक माँ 5 बेटा जन्म दे, 4 तो ठीक पैदा हो गए, अरे एक लंगड़ा लुल्ला पैदा हो गया, उसने क्या कर दिया भाई, वो भी तो सगर बताया है। प्रार्थ तो है ना, प्रार्थ होया कि नहीं होया। बिल्कुल वो लंगड़ा लुल्ला पैदा हो गया, उसने क्या कर दिया अभी तक पैदा। फिर मान ले 5 बेटा ने एक जैसे वस्त्र दे दे, एक जैसे स्कूल में भेज दे, लेकिन मुकद्दर तो एक जैसा नहीं दे सकती ना। अब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ला लो, कै भाई हैं और कौन जाना भाई, कोई नहीं जानता है। वो भी तो उससे घर में खेल उड़े पढ़े उड़े लिखे, लेकिन किस्मत तो फिर पाछे तो न्यू पछताना पड़ा। फिर पाछे पछताता आपके जीवन में भी गरीबी झेले जा, पूरी उम्र पशु डाल मेहनत करे जा, अरे हमारा प्रारब्ध भोग रहे हैं भाई जी, तो न्यू पाछे पछताना पड़ा भाई जी कि हमारा को कर्म खराब हो गया था, अरे उसका भोग है, पछताताप होया कि नहीं हुआ। लेकिन कई लोग जो या विकलांगता है इसकी कहेंगे कि नहीं तो जेनेटिक दोष हो गया था इस तरह, तो इसमें क्या है जेनेटिक दोष का नाम देवे है तो उसका नाम ले में है सोनू भाई और कहना होया वो 5 भी तो उड़े ताए हैं उन कहना होया उसका ही बड़ा होया।
तो मौत देखो निश्चित कड़वा सत्य है, लेकिन आने तो वह सबका है, बिल्कुल उसके ही बहाने बने हैं। ये कोई बात नहीं होती, काम का जेनेटिक बात, ये साइंटिफिक बात नहीं है, तो हमारे कर्मों के भोग है भाई, भोगने पड़ेंगे तो। हाँ। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सब कोई खड़ा लखावेगा, यम के दूत तेरे घटन घेर, राम कहने ना पावेगा। सही बात है। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां के वचन सुनावेगा, कोई ना पावे जिनके ऊपर मरा करता हंड्या करता, अपने कर्म निभाओगे साथ, भगवान का नाम ले रखा, दान पुण्य कर रखा, परमात्मा के अच्छा कर्म कर रखा, अच्छी सामाजिक, वो आगे पाओगे। वो कई कर लिया दिया आगे आ गया, वो ले आए दिया उसे थी बोल रहे हैं। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां के वचन सुनावेगा, लाल खंभ का तन जोड़ेंगे, कोने तने छुटवावेगा, हजार बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा, लिया र दिया तेरे साथ चलेगा, दरिया ढक्या रह जाएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिना दिए क्या पाएगा। सही बात है भाई, जब तक नहीं देगा एक सांस छोड़नी पड़ा है, एक लेन खातर इसका उदाहरण है भाई, बिना ले दे कुछ को नहीं, जो एक सांस लेनी पड़ा है नहीं तो पहला छोड़नी पड़ा है, एक ले लुई में एक और लेके दिखाए थे, फिर तो मेरा बढ़ जाएगा। तो ये भाई साहब ये है ना, ये चीजें ये कि भगवान देखो परमात्मा इस जीवन में जो समझ जाएगा धन्य है, ना समझाएगा बदला है जी, ये तो सीधी बात है। आप उसमें अच्छाई का बदला में के दे रहे हो, बुराई का बदला में के दे रहे हो, वो आप पर डिपेंड करे सारी। एक आपने इसमें बात कही है कि लाल खंभ के बांधा जाएगा, जोड़ेंगे, यानी कि मरने के बाद में कहें कि भाई नरक नाम की कोई चीज जगह हुआ है, जड़ा उसकी अलग अलग तरीका से प्रताड़ित कराया जाए है, ओढ़ कराया जाए, तो वचन है। देखो अब बहुत सारे ने क्वेश्चन कर दिया कि किसको सजा, हमारा शरीर तो अड़े रह जाए, सजा किसने मिल रहा है। भाई बात तो ठीक है उनकी भी, भाई शरीर तो हमारा रह जाए, जिससे सजा, जिस शरीर को सजा मिलती नहीं, वहां दूसरा शरीर सामर्थ्य कर देते हैं, वीडियो रील चलती है, अगर टीवी चला दे, देख तेरे कर्म है कि नहीं है, फिर इस अनुसार भोग भोगने पड़ते हैं, और कष्ट यातनाएं दी जाती है, उस शरीर को दुख दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है। बैतरणी पार करने के लिए शुभ कर्मों का और गौ माता का दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है भाई जी, ऐसे नहीं है, सब कुछ है संसार में, आप इसके अंदर घुसोगे जानोगे तो भाई पता लगेगा सोनू भाई। और ऊपर तो बात बना के छोड़ दी तो भाई, तो फिर तो कुछ भी कह लो भाई, फिर उसके केसर पड़ा भाई। तो फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आदमी के भावनात्मक रूप से सोचेगा तो सारी बात समझ में आएगी वाली भाई। उससे भगवान की देखो इन चीजों में घुसने के लिए देखो उसकी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। हाँ, अब आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, चाहे वो अच्छाई के में, चाहे बुराई के में चले जाओ, या मिस्त्री के में चले जाओ, खेती बाड़ी के में चले जाओ, गान विद्या में चले जाओ, पढ़ने में, तो हमारा उस फील्ड में घुसना जरूरी, तभी तो ज्ञान होगा, ना घुसाएंगे तो ज्ञान कितना होगा भाई जी। सही बात है जी। पढ़ाई हम करें तो क्लास में जाना पड़ेगा भाई जी, शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो ऐसी आध्यात्मिक जीवन है, तो उसकी भी संगत ग्रहण करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ना तो कहाँ निकाल से होगा, नहीं हो सकता। उन लोगों में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी तो जीवन जरूरी है, तभी तो ज्ञान होगा भाई साहब। यानी कि अपने आप को समर्पित करना है, अगर कुछ हासिल करना है तो उस लाइफ जे अगर वो अपन उस लाइन पे लेकर जाना है अपना, भाई अपन अध्यात्म प्राप्त करना है, तो अध्यात्म की लाइन में अपने आप को संतों ने समझाने के लिए भाई साहब हम घुसते नहीं इस चीज में, ना तो न को कमी नहीं छोड़ रखी, कति अपने नु खोल खोल एक एक वाणी नु जीवन के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिख रखे उन लोगों ने। बिल्कुल, साइंस तो दूर दूर तक भी कोई नेड़ा है, लवे कभी ना है भाई जी, 1% का नेड़ा भी नहीं पहुंचे, कोई बात ही नहीं भाई जी। साइंस जो बना हो वो क्यों ना रहते, वो क्यों चले जा है, वो रोक लेना अपने जीव को। सही बात, कोई न कोई पावर तो है ना, उसका प्रबंध तो है ना। नहीं, साइंस की तो बात इसी है, साइंस वाले ने धरण को नहीं पाई, कौन सी मशीन नहीं बन रही धरण ने भी डिटेक्ट कर ले। सही बताऊं जी, साइंस वाले पे धरण नहीं टोई गई, और अपना देसी वैद्य 1 मिनट में बता दे इसकी धरण डिग्री है जी, यह तो बात है, बिल्कुल ठीक है। साइंस का तो भाई यू है, देख लो तोड़ी है, धरण तक नहीं पहुंचे हैं, और अपना है नहीं कपाल में पहुंच रहे हैं। एक भजन और गा रहे थे, सुनो भाई हम, वो बहुत पुराना भजन लेकिन काफी मतलब फेमस हुआ और काफी लोगों ने पसंद किया उसको।
हरे नो मास गर्भ में खूब बजारे भगवान। परमात्मा जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो बंद कोठड़ी में घेर दिया उड़ा है भगवान नर भाई परमात्मा मेरे को इस नरक से बाहर करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि श्वास श्वास में बजूंगा। लेकिन ये मोह माँ का संसार ऐसा पैदा होते हैं ऐसा भूल जाए कि भाई न कुछ करे नहीं। हरे नो मास गर्भ में खूब बजारे वग। हर जब बहारी आया कलयुग की लागी तेरे बाणे। हरे माँ बापा के मुँह में भूल गया रे भगवान। बचपन माता पिता की गोद में। अरे जब हुआ गाबरू तेरिया में लगा तेरा ध्यान। अरे तेरिया के मुँह में भूल गया रे भगवान। अरे जब ढड़ी जवानी माया में लगा तेरा ध्यान। बेटा के लिए बैल हवेली बंगले गाड़ दुआड़े लगे रहा सब कुछ कर दूं। अरे जब ढड़ी जवानी माया में लगा तेरा ध्यान। अरे माया के मुँह में भूल गया रे भगवान। फिर अरे जब आया बुढ़ापा कूण में गाली तेरी खाट। जब खाट गले ना जब आँख खोलना है रे जरा क्या की रे चक्कर बढ़ रहा था की करे। जब आया बुढ़ापा कूण में गाली तेरी खाटी। अरे जब बैठ कूण में याद करे रे भगवान। लेकिन फिर समय निकल जाता है। अरे तेरी जीवा न हिलती डग डग हाल तेरी नाड़े। अरे तेरे पोरस थक गए इबना भजा जा भगवान। अरे नो मास गर्भ में खूब भजा रे भगवान। यानी कि टाइम लिगड़ ले फिर आओ हो ये तो कुछ नहीं मोह माया थी तो सारा सदा में लिगड़ गया। वही तो बतला रहे थे मैं और आप। ये तो अभ्यास बनाने पड़ते हैं भाई जी। काम करते करते भी राम का नाम तो लिया जा सका है जी। केवल नाम अधारा ये कलयुग में यो तो फायदा है। कलयुग में फायदा है यो से। कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमन उतर पारा। नाम में से मोक्ष है लेकिन यो है ना लिया जाता। ईसा आदमी बताओ कितने ले आप बताओ। शाम के समय मंदिर में चले जाओ एक कला पुजारी घंटी बजाते पाओगा। और ठेकिया में चले जाओ जो 1 किलोमीटर की लंबी लाइन जी। ये कलयुग का प्रकोप है भाई जी। सुनूर क्या बताओ आप हैं। तो जो पहला भाई अपने जो अड़ जोड़े कर दे बर्दन गए थे ले राम का नाम आना तो या चीज है नहीं जो सी ये बापा जब सवेरे अपना साधन शुरू करा हाँ तो राम का नाम लेके नहीं शुरू करा हाँ आप तो ये चीजें है कि भाई आप जितना टाइम है उठते बैठते कहीं भी आप परमात्मा का स्मरण कर लो उसी से मोक्ष है। ये लेकिन ये अभ्यास बनाने पड़ते हैं भाई जी। 2 दिन में 5 दिन में 10 दिन में 20 दिन में 30 दिन में आ जाएगा रूटीन पर। अगर इसका ध्यान भी रख लेगा ना यार ओहो कोई बात ना भाई 2 मिनट 4 मिनट ले लेगा तो रूटीन में धीरे 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 आ जाएगा। बिल्कुल। और इस तरह तो अपना जब दीवा सामने दीवा बाती करे करते या फिर वो दीवा जलाए करते शीशम के दीवे हुए करते पहला तो जब भी भगवान का नाम लेकर नहीं उसकी चासे करते उसकी पूजा करे करते पूजा करा करते। और बहुत से घरों में तो अब भी होता है। देखो हमारे सनातन धर्म हम हिंदू उससे हैं तो हमारा फर्ज भी है घर में देसी घी का दीपक जलाने से वैसे भी शांति होती है। उससे एनर्जी भी मिलती है परिवार में सुख शांति भी बुरा दोष ये वो सब खत्म होते हैं। बिल्कुल देसी घी का दीपक जगाने से बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा गंभीर है आज का दिन कि हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं कुछ लोग बदनाम करने के लिए उसको नीचा दिखाने के लिए और इस तरह तय प्रेजेंट करने लगे हैं कि इस धर्म में कुछ है ही नहीं। मुझे एक बात बताओ सुनो भाई आप इस बात का मुझे जवाब दो। वैदिक काल से सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म था सनातन धर्म। जैसे हमारे सिख धर्म आ जा। सिख धर्म कहाँ से शुरू हुआ? गुरु नानक से शुरू हुआ। गुरु नानक के फादर क्या थे? हिंदू थे सारे के सारे। बस तो फिर वो कौन थे? सनातन धर्म के पुजारी थे। ईसाई का लगा लो बौद्ध धर्म का लगा लो महावीर जी से शुरू हुआ। महावीर के फादर कौन थे? जो इनका आर्य समाज जो धर्म है हमारा जो महर्षि दयानंद जी हुए जहाँ से आर्य समाज की शुरुआत हुई उनके फादर तो शंकर भगवान को इतने मानने वाले थे कोई धरती पर पा ही नहीं सकता।
तो सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। सब इसकी ब्रांच चाहिए सनातन धर्म की टोटल। बाद में इनकी अपने अपने ऑफिस कर लिए और अपना वो लागे करना, बस वही अपने अपने ऑफिस कर मैं लिए। सनातन धर्म वैदिक काल से है और ये सनातन धर्म हमारा हिंदू का सबसे बड़ा धर्म है भाई। बाद में इनकी जितने भी हैं आज प्रचारित धर्म हैं, इनकी अपने अपने प्रोडक्ट तैयार करें, कोई किसी नाम तक, कोई किसी नाम तक, कोई किसी नाम तक। अब सारे की सारे की दुकानदारी या चल रही है, लेकिन इनका जितना का भी प्रोडक्शन होया था, जितना का भी जन्म होया था, वो सारा का सारा सनातन धर्म से होया था भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सारा का सारा है। और आज कितने भी ब्लेम लगाए जाओ इसमें, उनकी खुद कदे किताब पढ़ कर को नहीं देखी, लेकिन बिना किताब पढ़े, बिना वेद शास्त्रों का ज्ञान ले आप उसकी गलत साबित नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों ने अनार तो आंधे को नहीं और गलत साबित करने लायक जे हैं वेद पुराणा ने। तो इस तरीका का चल रहा है। काफ़ी ज्ञान भरी बात आज सुनने मिली हैं, और संगत जितनी भी रही है अब तक की, तो मेरे हिसाब से तो काफी लंबा टाइम तक याद रहेगी, और अपना जीवन में जरूर फॉलो करने की कोशिश करूंगा जो भी प्राप्त करांगे। अरे भाई तो देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से भाई हर जगह ये बात पहुंचती है, हमें बड़ी खुशी होती है। 2-4 आदमियों के जीवन में उतरेगी तो हम माना कि हमारा जीवन सफल हो गया। अब 2-4 के उतरेगी तो 2-4 और समझाओगा भाई। ऐसे ऐसे ही समाज का उद्धार होता है भाई। आप लोग मीडिया का होना देखो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास हरियाणा को भाई मैं बार बार प्रणाम करता हूँ भाई। आपने इतना कीमती समय यहाँ पर आकर दिया। भगवान आपको खूब तरक्की दे, परमात्मा आपके कारोबार में, आपके जीवन में भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। तो इसमें भाई एक बात गुरुजी ने बीच में बोली थी भाई, जो मांस खाने वाले हैं यार, जब आप तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें परमात्मा दे रही, तो दूसरा जीव थी बिल्कुल मार के ना खाए करो भाई। यह चीज मैं विशेषतः जितने भी मेरे साथी सुनने लग रहे हैं, जितने भी दर्शक इस देखने लग रहे हैं, तो सभी का यही अनुरोध है भाई, परमात्मा ने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रखी हैं। कृपया न्यू ना उसमें प्रोटीन ना टोए करो यार। किसी थी मार के ना अपना प्रोटीन ले भी लिया तो यार कोई सी था वो बन जाओगे यार, तो यू पाप है यार, गलत चीज है। क्योंकि उसका भी जीवन है अपना, उसका जीवन ना खत्म करके आप अपना जीवन बनाओगे तो क्या ना। सोनू भाई हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे बलि हुए, भीम जिसने बताओ कितने हजार हाथी आसमान के मांस खाया करते, यही तो बात। कितनी ताकत थी। राजे महाराजे कितने ताकतवर होया करते, कितनी उनमें ताकत होया करती। हमारा तो खाना ऐसा है ना कि इसमें इतनी पावर है, अगर ढंग से उसको यूज किया जाए तो। बिल्कुल। लेकिन यू दुष्प्रचार है भाई किसी न किसी का, जिस तरह उसमें बताया गया है कि भाई इस्ती खाना आता है तारा में यू प्रोटीन आओगा, यू कैल्शियम आओगा, फलानी आओ भाई। यू गलत चीज है यार। किसी की जीवन को आप समाप्त करके अपना जीवन बनाओगे तो आप तय मेरे हिसाब से गंदा इंसान कोई पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। तो भाई अपने विचार हैं, फिर मैं कहूँ कि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।